हम चैप्टर रिवीजन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। हमारे 2 चैप्टर आ रहे हैं और हम इन दोनों चैप्टर को समझ भी चुके हैं। उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं और आप वहां से देख सकते हो, समझ सकते हो। आज मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा कि पहले चैप्टर में क्या क्या चीज़ याद रखने लायक है और सेकंड चैप्टर में क्या चीज़ याद रखने लायक है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। जैसे कि देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी ये कंप्यूटर इज ए डैश मशीन, तो कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये लाइन को ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद में डेटा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन याद रखना। ठीक है, मैं अभी बोल के नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ मैं देखो सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप ये सारे पढ़ के अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, प्रोसेसिंग क्या होता है, तो ये फिलिप्स बन जाता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग क्या होता है ये देख लेना। यूज़र कौन होता है? जो कंप्यूटर पे यूज़ करता है कंप्यूटर को, वो यूज़र कहलाता है। ठीक है, अब ऐसे ही 2 चीज़ें बहुत पूछते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर जिसको आप छू के देख सकते हो, फील कर सकते हो, यू कैन सी और टच द हार्डवेयर, वो सब हार्डवेयर कहलाते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में हमारे काम में आते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है? जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेटवर्क है, इंटरनेट है, इनकी रीडिंग आप लगा लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर में क्या ऐसी खूबी है कि जिसके हम कंप्यूटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं? तो ये 5 पॉइंट में से कोई भी 4 पॉइंट और उनके आपको डेफिनेशन भी लिखने पड़ सकते हैं। तो जैसे स्पीड हो गया, अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, रिलायबिलिटी होती है, एक्यूरेट होता है, ज़्यादा स्टोर कर सकता है ना, वर्सेटाइल होता है, मतलब हम ज़्यादा तरह के अलग अलग तरह के काम भी कर सकते हैं। तो इनकी सबकी पहली लाइन याद रखना फर्स्ट फुल स्टॉप तक, और इनमें से कोई भी 4 याद कर लेना। ठीक है, अब हाउ डज़ ए कंप्यूटर वर्क, इसके अंदर आपको ध्यान रखना होता है कि कितने तरीके के ऑप्शन होते हैं कंप्यूटर में काम होता है। एक तो इनपुट होता है, एक प्रोसेसिंग होता है, एक आउटपुट होता है और एक स्टोरेज होता है। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। और सीपीयू का फुल फॉर्म याद रख लेना कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद में आते हैं इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है? जिससे हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन या डेटा या इंस्ट्रक्शन या कमांड डालते हैं। ठीक है, अब कीबोर्ड कितने तरीके के होते हैं? जैसे कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, बच्चों भूलना मत, जिसमें हम टाइप करके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। अब कितने तरह के होते हैं वो देख लो, वायरलेस, कॉम्पैक्ट, वर्चुअल और ब्रेल कीबोर्ड। अगर पूछा जाए कि जिसको दिखाई नहीं देता हो उनके लिए कौन सा कीबोर्ड होता है, तो ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल कीबोर्ड होता है। ठीक है, अब उसके बाद में है माउस। क्या है? तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं माउस इज ए डैश डिवाइस, तो ध्यान रखना कौन सा होता है? पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, अब ऐसे ही माउस कितने तरीके के होते हैं? तो एक होता है मैकेनिकल माउस जिसके अंदर बॉल लगी हुई होती है, एक होता है ऑप्टिकल माउस जिसमें एक लाइट लगी हुई होती है, और एक होता है वायरलेस माउस जिसके अंदर कोई तार नहीं होता है, होता तो वो भी ऑप्टिकल है लेकिन वो सेल से चलता है। ठीक है, अब ऐसे एयर माउस भी होता है, लेकिन वो आप ऊपर के 3 लिख दोगे तो बहुत है। एक टच माउस भी होता है जैसे लैपटॉप में होता है। ठीक है, अब एक टच पैड देख लो, जैसे आपके लैपटॉप में ये फोटोज़ में आपको नज़र आ रहा होगा, है ना, ऐसे जॉयस्टिक गेम खेलने का काम आता है। ये सारे इनपुट डिवाइस है। ग्राफिक टैबलेट, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स इस पे डिज़ाइन करके ड्राइंग्स बनाते हैं, जैसा आप इस इमेज पे देख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद में टच स्क्रीन आपको मालूम ही है, टैबलेट, फ़ोन्स आजकल सब में आता है ना। नेक्स्ट है ये मोशन इनपुट, डिजिटल कैमरा, ये सब इनपुट में आते हैं। माइक्रोफोन, स्कैनर। ठीक है, स्कैनर 2 तरह के होते हैं, ध्यान रखना, फ्लैट बेड, हैंड हेल्ड। ठीक है, बारकोड रीडर, आप शॉपिंग करने जाते हैं तब आप देखते हैं। एग्ज़ाम में आ जाए अगर चेक को रीड करने के लिए कौन सी मशीन होती है? तो MICR का फुल फॉर्म याद रखना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, अब ऐसे ही आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? आउटपुट होता है मॉनिटर। ठीक है, वीडियो का फुल फॉर्म याद रखना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, जो कंप्यूटर पे दिखाई देता है वो होता है सॉफ्ट कॉपी, जिसका प्रिंट निकाल देते हैं वो बन जाती है हार्ड कॉपी। वी गेट ए प्रिंट आउट ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कितने तरह के प्रिंटर होते हैं? 3 तरह के। लेज़र प्रिंटर जिसकी स्पीड सबसे फास्ट होती है, सबसे अच्छा प्रिंट करता है। PPM का फुल फॉर्म पेजेस पर मिनट। इंकजेट क्या होता है? नेक्स्ट तरह का प्रिंटर है जो हम घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें लाइंस पर मिनट होता है, LPM, उसमें होता है PPM।
और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, वहाँ पर होता है, वहाँ कैरेक्टर्स पर सेकंड होता है, CPS। ठीक है, तो ये 3 तरह के प्रिंटर होते हैं। अब स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है, स्मार्ट बोर्ड जो आपके क्लासों में होता है वो भी आउटपुट डिवाइस है। अब आता है स्टोरेज डिवाइस। हम स्टोर कहाँ करेंगे, तो हार्ड डिस्क में करते हैं। ठीक है, HDD का मतलब क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब ये 500 GB से लेकर 8 TB तक भी हो सकता है। ऐसे CD होती है, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, रीड एंड राइट कर सकते हैं। फिर एक होती है CD-ROM, इसका फुल फॉर्म याद रखना, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम पढ़ तो सकते हैं लेकिन हम नई चीज़ उसमें डाल नहीं सकते, एक बार जो राइट कर दिया हो गया। अब एक होता है रिकॉर्डेबल्स। ठीक है, हम उसको रीराइट भी कर सकते हैं, रीराइटेबल CD होती है। ठीक है, ऐसी होती है एक ब्लू रे डिस्क, एक होती है। अब मेमोरी कार्ड याद रखना, फ्लैश ड्राइव, जैसे आप पेन ड्राइव होती है ना, उसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म याद रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ऐसे ही होता है मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड क्या होता है, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस होता है जो हम कैमरे में यूज़ करते हैं, है ना। अब प्रोसेसिंग डिवाइस में बहुत आता है कि प्रोसेसिंग डिवाइस में कौन सी 3 चीज़ें होती है, तो एक होता है ALU, जिसका फुल फॉर्म याद रखना, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में आता है ह्यूमन वेयर। हम काम करने के तरीके जो होते हैं, कंप्यूटर पे काम करने के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि मॉनिटर को सही रखना। ठीक है, मॉनिटर आपका सही होना चाहिए, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो। ठीक है, आपका इस रिस्ट स्ट्रेन यानी आपका जो ये कलाई होती है वो सही तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो आपका हाथ दुखने लग जाएगा। चेयर एकदम बराबर लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, पोस्चर आपका एकदम सीधा होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म याद रखना, CTS का कार्पल टनल सिंड्रोम, RSI रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। ठीक है, ऐसे CVS का फुल फॉर्म, इस तरह से। तो ये सारे हैं। अब प्रमोट हेल्दी हैबिट्स, ये वाला आप हमेशा इसमें से कोई भी 3 पॉइंट याद रखना। ठीक है, कि हमें हमेशा काम करते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये था बच्चों आपका, और क्वेश्चन आंसर हो वो सारे तो आपको पढ़ने ही है। ठीक है, लेकिन इन पॉइंट्स को जो मैंने बताया उनको ध्यान रखना। ठीक है, सो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन योर PT1 एग्जामिनेशन। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग आवर बड़े। थैंक यू सो मच।